स्वास्थ्य यानी हेल्थ सच में एक ऐसा निवेश है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो आज हम भारत के मॉडर्न हेल्थ लैंडस्केप को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और ये हम सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। एक बात पर जरा गौर कीजिए, आज के जमाने में स्मॉल पॉक्स या पोलियो जैसी बीमारियां अब लगभग सुनने में नहीं आती, है ना? लेकिन दूसरी तरफ डायबिटीज और हार्ट डिजीज ये तो जैसे घर घर की कहानी बन गई हैं। ऐसा हुआ क्यों? इसी सवाल का जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ का असली मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि आज के हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद बात करेंगे हेल्दी लाइफ के कुछ आसान तरीकों की, और आखिर में हम बीमारियों के टाइप्स और उनसे बचाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बीमार न होने से कहीं ज्यादा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हेल्थ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी या कमजोरी न हो, बल्कि इसका असली मतलब है फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से पूरी तरह अच्छा महसूस करना। तो इसका मतलब हुआ कि हेल्थ के 3 मेन पिलर्स हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती। ये बिल्कुल एक तिपाई की तरह है, अगर एक भी पाया कमजोर पड़ जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। असली सेहत इन तीनों के संतुलन का ही नाम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आज के हेल्थ चैलेंजेस। देखते हैं कि भारत में पब्लिक हेल्थ की जमीनी हकीकत आज क्या है। और जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की 11.4% आबादी डायबिटीज से जूझ रही है? सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। अगर इसे और साफ साफ समझना हो तो ICMR की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 10 करोड़, जी हां, 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और कहानी सिर्फ डायबिटीज पर ही खत्म नहीं होती। लगभग 28.6% भारतीय मोटापे का शिकार हैं। और हम सब जानते हैं कि मोटापा अपने आप में कई और बीमारियों की जड़ है। तो सवाल उठता है कि इन नंबर्स के पीछे की वजह क्या है? जवाब है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, जिससे मोटापा और नींद की परेशानियां हो रही हैं। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अकेलेपन को बढ़ा रहा है। फास्ट फूड तो जैसे हमारी डाइट का हिस्सा ही बन गया है, और ऊपर से एयर पोल्यूशन, जो अपने आप में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी सेहत की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिचुएशन को बदला जा सकता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक हेल्दी लाइफ के लिए कुछ आसान से तरीके। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और ये तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल हैं। पहला, एक बैलेंस डाइट लें जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज हों। दूसरा, फिजिकली एक्टिव रहें, चाहे वॉकिंग करें, रनिंग करें या साइकिल चलाएं। तीसरा, अच्छी नींद जरूर लें ताकि बॉडी और माइंड को पूरा रेस्ट मिले। चौथा, मन की शांति के लिए थोड़ा योगा या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। और पांचवा, अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें। अच्छा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज, ये दोनों तो समझिए फिजिकल हेल्थ की बुनियाद हैं। इनके बिना एक सेहतमंद शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जितनी जरूरी फिजिकल हेल्थ है, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ। योग और अच्छी नींद, ये दोनों ही मेंटल और फिजिकल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने उस पहले सवाल के जवाब के बहुत करीब आ गए हैं। हमारा आखिरी हिस्सा है बीमारियों के प्रकार और उनसे बचाव। अब हम उस क्यों को समझेंगे। तो देखिए, सारा खेल यहीं छिपा है। बीमारियां मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी संचरणीय रोग। ये बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ों से होती हैं और एक इंसान से दूसरे में फैल सकती हैं, जैसे कि फ्लू, टाइफॉइड या कोविड-19। और दूसरी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी असंचरणीय रोग। ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती और ना ही एक से दूसरे में फैलती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कैंसर। और बस यही हमारे उस पहले सवाल का जवाब है। भारत में जो ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, वो सीधे सीधे हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जैसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना और एक्सरसाइज का कम हो जाना। पहले हमारे लिए कम्युनिकेबल डिजीज यानी फैलने वाली बीमारियां बड़ा चैलेंज थीं, और अब नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां सबसे बड़ा चैलेंज बन गई हैं।
तो हमने फिजिकल हेल्थ और बीमारियों की बात तो कर ली, पर एक सवाल अब भी है जो सोचने पर मजबूर करता है। ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी भावनाएं हैं, ये आखिर हमें कैसे असर करती हैं और हमें बीमार कैसे बना सकती हैं? ये सवाल हमें फिर से वही याद दिलाता है कि हेल्थ सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी खेल है।